नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट नेशन और मैं हूं आपका होस्ट कार्तिक। आज हम आपको बताएंगे भारत के ऐसे रहस्यमय स्थानों के बारे में जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लद्दाख के कोंगका ला पास की। हिमालय क्षेत्र में स्थित यह पास बहुत ही दुर्गम और बहुत ही बर्फीला होने के कारण लोगों की पहुंच से काफी दूर है और स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर एलियन के बेस कैंप हैं और यात्रियों और स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ यूएफओस को देखा गया है, लेकिन अभी तक इसे अंधविश्वास माना जाता है। हालांकि जून 2006 में गूगल है, लेकिन यहाँ भी 1.5 दर्जन से ज्यादा जुड़वा बच्चे हैं। 20 ऐसे बच्चों ने जन्म लिया जिनमें से एक जुड़वा बच्चे की मौत हो गई और हैरान करने वाली बात यह है कि हर साल जुड़वा बच्चों के पैदा होने की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि सिर्फ जुड़वा ही नहीं, कई बार 3 और 4 बच्चे भी एक साथ पैदा हो चुके हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो वो जुड़वा बच्चों के पैदा होने के पीछे की वजह जीन्स को बताते हैं और इसके लिए वो ब्लड, लार्वा, डीएनए के टेस्ट भी कर चुके हैं, लेकिन उनके हाथ अभी तक कुछ भी नहीं आया है। कोढ़िनी में 50% से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, बाकी हिंदू रहते हैं और दोनों ही समुदायों में ऐसी संतानें जन्म ले रही हैं जिससे जेनेटिक अंदेशे भी फेल हो गए हैं। पूरी दुनिया में इतने जुड़वा बच्चे पैदा नहीं हो रहे जितने केरल के कोढ़नी और उत्तर प्रदेश के उमरी में हो रहे हैं। केरल के कोढ़नी गांव में प्रति 1000 बच्चों पे 45 जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं, जबकि दुनिया के लिए ये आंकड़ा प्रति 1000 बच्चों पे केवल 6 का है। इसे लेकर भारत, जर्मनी और ब्रिटेन के साइंटिस्ट, शोधकर्ता एक साथ रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन उन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ा। इन गांवों में ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपके पास कोई थ्योरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं तमिलनाडु के तंजौर में स्थित बृहदीश्वर मंदिर की। शिव जी का यह मंदिर अभी तक का सबसे ऊंचा मंदिर है, जो कि 216 फीट ऊंचा है और 1000 साल पुराना है। इसके ऊपर रखा हुआ कारीगरी किया हुआ पत्थर, जिसे कि कुंभम कहते हैं, वो 81 टन या फिर 81,000 किलो का है और 216 फीट की ऊंचाई पर रखा गया है। साथ ही इसे बनाने में 1,30,000 टन ग्रेनाइट के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जो तंजौर या उसके आसपास कहीं भी नहीं मिलते। इस मंदिर के परिसर में ही एक नंदी को भी बनाया गया है, उसे भी एक ही पत्थर पर कारीगरी कर बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 13 फीट है और 1000 साल पहले इतनी चीजें एक साथ करना काफी मुश्किल था। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले का लेपाक्षी मंदिर अपने हवा में झूलते हुए पिलर्स के लिए मशहूर है। इस मंदिर के 70 से ज्यादा पिलर बिना किसी सहारे के हवा में झूलते हुए खड़े हैं और मंदिर को भी ये अपने ऊपर संभाले हुए हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि इन पिलर के नीचे अपना कपड़ा निकालने से सुख और समृद्धि मिलती है। अंग्रेजों द्वारा इस मंदिर को शिफ्ट करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन वो नाकाम रहे। वहीं एक इंजीनियर ने इसके रहस्य को जानने के लिए मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया तो पाया कि मंदिर के सभी पिलर हवा में झूलते हैं।
पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर को ऋषि अगस्त्य ने बनाया। इस मंदिर में भगवान शिव, विष्णु और वीरभद्र के लिए अलग अलग स्थान मौजूद हैं। उत्तराखंड राज्य के हिमालय पर्वत की चोटी के बीच 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है एक रहस्यमयी झील रूपकुंड, जो कि साल के ज्यादातर महीने तो अपने आसपास की ठंडक की वजह से बर्फ की चादर में छिपी रहती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में ये बर्फ पिघलने के बाद ये झील साफ नजर आती है। और साथ ही नजर आता है इसमें तकरीबन 500 नर कंकाल या फिर स्केलेटन। ये यहाँ आए कैसे, इसका रहस्य तो कोई नहीं जानता और इसके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जो कि कुछ इस तरह हैं कि किसी समुदाय के लोग यहाँ पर आए होंगे और उन पर ओलों की बारिश हुई, जिससे कि वो यहीं मर गए। लेकिन कार्बन डेटिंग से ये पता चलता है कि ये सारे नर कंकाल तकरीबन 1200 साल पुराने हैं और किसी भी कहानी का अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए यह कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि आखिर यह कंकाल यहाँ पर आए कैसे। हालांकि रूपकुंड के बारे में यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव की पत्नी पार्वती अपने नंदा अवतार में शिव के साथ जब जा रही थी तो उन्हें रास्ते में प्यास लग गई। जब उन्हें प्यास लगी तो दूर दूर तक पानी नहीं मिला। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से प्रहार करके इस झील को बनाया। तब से इस झील का नाम रूपकुंड झील पड़ गया। अब हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे रहस्य की जो कि हर साल घटित होता है और इसमें सैकड़ों पक्षी हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं असम में स्थित एक छोटे से गांव जतिंगा की। अभी तक पक्षियों द्वारा हर साल आत्महत्या करने की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है, लेकिन इसे देखने के लिए यहाँ काफी पर्यटक जरूर हर साल आते हैं। जातिंगा के मूल निवासियों ने जब देखा कि कुछ पक्षी आसमान से आकर पेड़ों पर या फिर लंबे लंबे बांसों पर टकरा रहे हैं और वो जमीन पर गिरकर मर रहे हैं, तब उन्हें लगा कि यह कोई भगवान का प्रकोप है और वो वहां से पलायन कर गए। और यह घटना हर साल वहां सितंबर और नवंबर के आखिरी दिनों में होती है। 1950 और 1957 में कुछ रिसर्चर्स ने जब इस पर रिसर्च की तो पाया कि ऐसा कोहरे, धुंध और कम रोशनी की वजह से होता है, क्योंकि पक्षियों के जख्मी होकर जमीन पर गिरने या फिर मरने की घटनाएं अंधेरे दिनों में रात के 7 से 10 बजे के बीच होती थी, और वो भी तब जब गांव में अलग से कोई रोशनी जलाई जा रही हो। हालांकि अभी तक कोई भी पुख्ता प्रमाण यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि आखिर यह घटना हर साल लगातार क्यों होती है। हिमालय 7 देशों में फैला 31 चोटी वाला ये माउंटेन रेंज बहुत सारे रहस्यों को खुद में समेटे हुए है, लेकिन आज हम बात करेंगे इसके सबसे बड़े रहस्यों में से एक ज्ञानगंज की। ऐसा माना जाता है कि ज्ञानगंज हिमालय की बहुत मुश्किल से पहुंची जा सकने वाली किसी एक घाटी में स्थित है और ट्रेकर्स ने इसे खोजने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इसे जीपीएस मैपिंग के द्वारा भी खोजने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी लोग नाकाम रहे। हिंदू स्क्रिप्ट्स में भी ज्ञानगंज के बारे में लिखा गया है। कई किताबों में इस जगह को सिद्ध आश्रम नाम दिया गया है और पुरानी तिब्बती किताबों में इसे शामला या शंग्रीला कहा गया है। बौद्ध धर्म की किताबों में भी इसका जिक्र किया गया है। ज्ञानगंज के बारे में यह कहा जाता है कि इस पर किसी भी धर्म विशेष का कोई अधिकार नहीं है, परंतु ये सभी धर्मों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु स्थापित है। शामला शब्द का तिब्बती भाषा में अर्थ होता है खुशी का स्रोत। शामला की भविष्यवाणी बताती है कि उसके 32 राजाओं में से हर एक 100 सालों तक राज करेगा और जैसे जैसे उनका शासन बीतता जाएगा बाहर की दुनिया की स्थिति बिगड़ती जाएगी। हर तरफ युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। एक दुष्ट अत्याचारी पाप फैलाने के लिए उभरेगा। तब दुनिया अपने पतन के करीब होगी। तब शामला फीली पहाड़ियों से निकलकर प्रकट होगा। तब शामला के 32वें राजा रुद्रचक्र अत्याचार के खिलाफ एक शक्तिशाली सेना का नेतृत्व करेंगे और अंततः शांति की जीत होगी। ज्ञानगंज की इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इन रहस्यमयी चीजों को जान सकें।